आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 11th का डेप्रिशिएशन। तो आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो है डेप्रिशिएशन निकालने के लिए दो मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड है जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये पहला मेथड है जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। आप स्ट्रेट लाइन कहिए, ओरिजिनल कॉस्ट कहिए या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट कहिए, दोनों का सेम, सभी का सेम मीनिंग होता है। इसमें जो अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स, यानी आप जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालोगे वो एनुअल बेसिस पे, एनुअल बेसिस वाला जो होगा वो फिक्स होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन निकाला इस मेथड से और आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन 12,000 आया, ठीक है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 12,000 आया तो एक महीने का 1,000 माना जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपको मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कई जो है और ज्यादातर जो क्वेश्चन है उसमें एनुअल बेसिस पे भी कैलकुलेशन चलती है, वो आप सीख जाएंगे इसका मीनिंग क्या है। सेकंड जो है वो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीनों का एक ही मीनिंग है। इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो जो है हर साल जो है वो कम होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, हर साल जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो अभी मैं आपको फिलहाल जो है वो फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ठीक है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, ये आर लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है 3,80,000 की और इसे 70,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। तो इसका मतलब होगा कि मशीनरी जो है वो इंस्टॉलेशन चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद 4,50,000 की हुई है। ये 1 अक्टूबर 2006 में परचेस की गई है, 1 अक्टूबर 2006 पे। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो 10% पर एनम है, स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा ना, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो आपको 31 मार्च को लगाना हर साल। ठीक है, उसके बाद 31 जुलाई 2009 में आपने इसी मशीनरी को 2,10,000 में बेच दिया। ठीक है, तो ये आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है पहले 4 साल के लिए। तो जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपने एक मशीनरी परचेज करी 1 अक्टूबर 2006 में 4,50,000 की। ठीक है, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 31 मार्च को हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 जुलाई 2009 में आपने इस मशीनरी को 2,10,000 का बेच दिया और आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे पहले 4 साल के लिए। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। अब आपको ध्यान रखना किस साल आपने 1 अक्टूबर 2006 में से खरीदा है, 1 अक्टूबर 2006 पे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन जो है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो है ये फॉर्मेट है, इधर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और इधर भी डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट आएगा। ठीक है, तो पहले जो आप दोनों साइड जो है वो आप लिख लोगे कि हाँ भाई आपका जो है ईयर जो था वो 2006 था, 2006 आपने इधर लिख लिया और 2006 आपने इधर लिख लिया। आपने मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखिएगा। अक्टूबर 1 पे तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। मशीनरी जो है वो 4,50,000 की हुई है आपको, 4,50,000, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो 380 की मशीनरी थी और जो है 70,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। ठीक है, तो जब इसे 31, ये मैंने 2006 गलत लिख दिया, ये ठीक है। जब अक्टूबर से आप मार्च में जाओगे, अक्टूबर से मार्च में जाओगे, ठीक है, तो ईयर चेंज हो जाएगा, यानी ये 2007 हो जाएगा। जब आप अक्टूबर से मार्च पे जाओगे तो अक्टूबर से मार्च पे जाने क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो डेप्रिसिएशन जो आपका लगेगा वो क्वेश्चन में लिखा है कि मार्च 31 को लगाना है। तो ये डेट है अक्टूबर की, अक्टूबर से मार्च पे जाने पे ईयर जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपने 4,50,000, इस पे 10% डेप्रिसिएशन है, 10%। आप यहाँ से यानी अक्टूबर 1 से चेक करोगे, अक्टूबर 1 से लेके मार्च 31,
अक्टूबर 1 से लेके मार्च 31, तो कितने आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितने मंथ हो गए इसमें। अक्टूबर 1 से मार्च 31, अक्टूबर 1 से मार्च 31 6 महीने होते हैं। तो आप यहाँ पे 6/12 लिख दोगे, तो इसको निकालोगे तो 45,000 का आधा 22,500 रुपये, ये इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है। ठीक है, 22,500 रुपये। सेम डेट मार्च 31 लिखोगे और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD जो है उसको निकालने के लिए आपको जो है 4,50,000 जो है 4,50,000 में से आप जो है माइनस कर दोगे 22,500 को। ठीक है, 4,50,000 में से ध्यान रखिएगा मैंने कहा है कि आपको 22,500 रुपये, यानी इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो 427,500 427,500 ये। ठीक है, ये यहाँ पे टोटलिंग लिख दोगे 4,50,000 और ये अमाउंट यहाँ 4,50,000। ठीक है, अब ये जो मार्च 31 2007 है, मार्च 31, तो यहाँ पे आप अप्रैल लिखोगे, मार्च से अप्रैल 1 और 2007, क्योंकि जब आप मार्च से अप्रैल की तरफ आते हो तो ईयर नहीं चेंज होता। जब आप मार्च से अप्रैल की तरफ आओगे ईयर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हुआ था अक्टूबर से जो है आप मार्च की तरफ गए तो ईयर चेंज हो जाता है। तो ये बैलेंस CD यहाँ पे आके टू बैलेंस BD बन जाएगा। ये कितना अमाउंट है 427,500। ठीक है, ये बैलेंस BD है आपका। अब इस पे डेप्रिसिएशन मार्च 31 लिखेंगे, तो अप्रैल से मार्च की तरफ जाओगे तो आपको पता है ईयर चेंज हो जाता है, यानी 2008 आ जाएगा 2008। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो हर बार ओरिजिनल कॉस्ट में कैलकुलेट होगा हमेशा। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 4,50,000, उसी पे कैलकुलेशन होगी 10%। ठीक है, ये इसमें मंथ का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि अप्रैल से मार्च पूरा जो साल जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अप्रैल है और ये मार्च है, अप्रैल से मार्च तो साल पूरा हो रहा है। ऊपर जो है साल पूरा नहीं हो रहा था, अक्टूबर से मार्च ऊपर 6 महीने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 6/12 लिखा था। यहाँ पे साल पूरा हो रहा है तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जैसा है मतलब वैसे का वैसे आ जाएगा यहाँ पे 45,000। यहाँ पे बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD। अब इसमें से जो आपका अमाउंट आया है 425,700, ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे 45,000 को, तो 382,500 382,500। ये अमाउंट कैसे आया 427,500 में से 45,000 को आपने माइनस किया। ठीक है, इसकी टोटलिंग लिख लोगे 427,500, ये 427,500। ठीक है, ये मार्च 31 की एंट्री थी आपकी, मार्च 31। अब मार्च से आप अप्रैल पे आओगे, तो जब मार्च से आप अप्रैल पे आओगे आपको पता है ईयर तो चेंज होता ही नहीं, इधर 2008 था तो इधर भी 2008 ही चलेगा। ठीक है, और अगर आप चेक करते जाओगे तो आपको इधर भी दिखाई देगा 2006 है, 7 है, 8 है, सीरियल वाइज आपको दिखाई देंगे ये। ठीक है, तो ये यहाँ से बैलेंस CD से जो इसका बैलेंस CD था वो यहाँ से यहाँ जाएगा, टू बैलेंस BD बन जाएगा ये, टू बैलेंस BD। तो ये 382,500। अब अप्रैल से फिर आप मार्च पे आओगे, और अप्रैल से मार्च पे आने का मतलब है ईयर का चेंज होना 2009। फिर से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, यहाँ लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है हमेशा। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 4,50,000, 4,50,000। इसका 10% यानी कि 45,000
मार्च 31। अब मार्च 31 में फिर से आप बैलेंस शीट ही निकालेंगे बाय बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट निकालने का तरीका क्या है? 3,82,500 में से माइनस कर देंगे 45,000 को, तो 337,500 ये आपका बचेगा। ठीक है, ये 382,500 ठीक है। अब ये जो बैलेंस शीट है वो यहाँ से यहाँ जाएगा 2009 में अप्रैल 1 को यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, ये 337,500 ये मैंने लिख दिया। अब 2009 में अगर आप क्वेश्चन अपना चेक करोगे तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपने 31 जुलाई 2009 को सेल कर दी थी, 31 जुलाई 2009 को सेल करी थी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे जो डेट आपकी सेल की है जुलाई 31। ठीक है, यहाँ पे जुलाई 31 लिखना है आपको, और यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स। अब हमने कितने की सेल्स करी, आप चेक करोगे अपने क्वेश्चंस पे, तो हमने इसे सेल करा 2,10,000 पे, हमने इसे सेल करा है 2,10,000 पे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बाय बैंक करके यहाँ पे 2,10,000 लिख देंगे। अब डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो ये सेम डेट रहेगी जुलाई 31। अब यहाँ पे जो इसका कॉस्ट प्राइस था वो था 4,50,000, इसका 10%, इसमें आपको मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ है अप्रैल 1 और यहाँ जुलाई 31। तो कितने महीने हो गए, अप्रैल 1 और जुलाई 31 कितने महीने हुए, 4। अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई को पूरा लेंगे क्योंकि जुलाई 31 है, जुलाई 31 है इसलिए जुलाई पूरा आएगा। अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ जुलाई 1 होता तो आप 3 महीने लेते, अप्रैल मई और जून। ठीक है, तो इस पे अगर आप डेप्रीशिएशन निकालोगे, इस पे डेप्रीशिएशन निकालोगे तो वो आपका आएगा 15,000 रुपये, 15,000। ठीक है, अब इस पे बैलेंस शीट ही नहीं बच सकता। बैलेंस शीट ही क्यों नहीं बच सकता, बैलेंस शीट इसलिए क्योंकि एक मशीनरी थी और वो बेच दी, तो हमारे पास तो कुछ बचे ही नहीं। तो जो भी अब आएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये लॉस ऑन सेल्स है कि हमें लॉस ऑन सेल्स कितना हुआ है, जो लॉस ऑन सेल्स है वो हमें कितना हुआ है, तो इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये जो है 337,500, इसमें से इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे, यानी 225 को माइनस कर देंगे 2,25,000 को, तो आपको जो इसमें लॉस हुआ है 112,500 का इसमें लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, इसकी जो टोटलिंग है वो यहाँ लिख देंगे 337,500, तो ये सेम डेट रहेगी जुलाई 31। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस जो है वो आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या कहते हैं, इसका जो है प्रॉपर पता होगा कि हाँ भाई प्रॉपर जो है कैसे उसको मैंने सॉल्व किया है। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये कि आपने जो है स्टार्टिंग में टू बैंक करके लिखा। टू बैंक का मतलब हो गया कि आपने ओपनिंग बैलेंस करके लिख दिया इसका, परचेस लिख दिया 3,80,000 प्लस 70,000, फिर इसमें डेप्रीशिएशन निकाला। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम जब डेप्रीशिएशन निकालते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि यहाँ से और यहाँ पे कितने महीने का डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है कि कितने महीने का डिफरेंस बन रहा है जब आप फर्स्ट एंट्री करते हो, जब आखिरी एंट्री करते हैं। ठीक है, यानी जिस साल में सेल होती है उस साल में भी मंथ की कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अक्टूबर 1 से मार्च 31 जो है वो आपका जो हो रहा था वो 6 महीने का हो रहा था, इसलिए डेप्रीशिएशन 6 महीने का कैलकुलेट किया गया है।
और बैलेंस शीट मैंने निकाला 4,50,000 में से माइनस करा 22,500 को। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में अप्रैल 1 से मार्च 31 यानी साल पूरा हो रहा है। जब साल पूरा हो रहा है तो उसमें जो है मुझे मंथ की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी ऊपर जैसे मैंने ये 6/12 लिख दिया था, इसमें यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साल पूरा हो रहा है। ठीक है, इससे नेक्स्ट ईयर में भी सेम काम किया। अब आगे 2009 जो कि इसका लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर में जो है हमने सेल कर दी थी जुलाई 31 को। तो कई बच्चे जो है यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, जैसे वो क्या करते हैं कि 3 महीने का, यहाँ पे 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई कंप्लीटेड है, इसलिए जुलाई को भी कैलकुलेट करेंगे। अगर जुलाई 1 होता तो मैं अप्रैल मई और जून 3 महीने को लेता। ठीक है, हाँ अगर इधर अप्रैल 1 इधर भी होता और अप्रैल 1 इधर भी होता फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तब होती है जब जो टाइम इसके बीच में जो है मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें मंथ का डिफरेंस इसलिए हो रहा है, अगर इधर भी अप्रैल 1 इधर भी अप्रैल 1 होता तो फिर तो टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए डेप्रिसिएशन तो निकलता ही नहीं। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि एक ही मशीनरी थी और वो मैंने बेच दी। तो जब मैंने बेच दी तो फिर किस बात का बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब है कि उतनी मशीनरी आपके पास पड़ी है, जबकि इसमें आपके पास कुछ नहीं बची, एक थी और एक वो मशीनरी आप बेच चुके। ठीक है, तो ये इसका जो है फर्स्ट मेथड है और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा।